ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के नहीं, न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के 9वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। 12 प्रमेय, आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये 12 प्रमेय हैं। और इन 12 प्रमेयों में से हमने आत्मा, शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष और प्रेत्याभाव, यहाँ तक विचार किया है। प्रेत्याभाव के विषय में कल हमने समझने का प्रयत्न किया था कि प्रेत्याभाव वो है ये जो हमें शरीर प्राप्त हुआ है, ये जो वर्तमान का शरीर है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमें कभी शरीर नहीं मिला हो। इससे पहले भी हमें शरीर मिला है और वो भी न जाने कितने बार मिला है, उसका कोई प्रारंभ नहीं है। फिर कहा है अब इस शरीर के समाप्त होने पर, अर्थात इस शरीर से छूटने के बाद फिर अगला शरीर मिलेगा, और अगले शरीर भी कब तक मिलेंगे उसका भी कोई अंत नहीं है। ये है प्रेत्याभाव। अब यहां थोड़ा सा परिवर्तन लोग करते हैं। भाष्य को देखिएगा, पृष्ठ संख्या 21 पर। न अस्य इदं शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च। प्रेत्याभाव का अर्थ समझ रहे हैं हम लोग, जो कल हमने समझा था उसी को दोबारा देख रहे हैं। न अस्य इदं शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च। अस्य, इस जीवात्मा का, इदं शरीरम, ये जो वर्तमान का शरीर है, ये अपूर्वम शरीरम नास्ति, यानी पहली बार हमें ये शरीर मिला है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी पहले कभी ना मिला हो, आज ही अर्थात इस वर्तमान शरीर पहली बार मिला है। अपूर्व शरीर है, यानी पूर्व कभी ना मिला हो मनुष्य शरीर, ऐसा नहीं है। और अनुत्तरम च, उत्तर का मतलब बाद में, यानी बाद में फिर दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं है, मिलता ही रहेगा। फिर कहा पूर्व शरीराणाम आदिर्नास्ति, जो पहले शरीर हमें मिल चुके हैं, न जाने कितने बार मिल चुके होंगे भाई, उसकी कोई संख्या तो होना ही चाहिए, उसका आदि, उसका प्रारंभ होना चाहिए। तो कहा नास्ति आदि ही, उसका आदि, उसका प्रारंभ नहीं है। यहां तक पहुंच गए। उसके बाद जो लिखा है ना, उत्तरेशाम अपवर्गो अंतः, इसका जो अर्थ मैंने कल आपको बताया था, उत्तरेशाम का मतलब बाद में जो मिलने वाले जो शरीर है उसका अपवर्ग अर्थात अंत, उसका समाप्त, यानी उसकी अंतिम स्थिति, यानी इसके बाद फिर नहीं मिलेगा, बस यही लास्ट एंड फाइनल है। इसके बाद और शरीर नहीं मिलेगा, उसका अंत भी नहीं आएगा, वो भी अनंत काल तक मिलता रहेगा, ऐसा अर्थ कल मैंने बताया था।
ये एक अर्थ है। कुछ लोग इसका उत्तर इस तरह अर्थ करते हैं, यानी इस पंक्ति का अर्थ करते हैं, आगे जो शरीर हमको मिलते रहेंगे वो कब तक मिलते रहेंगे जी? अपवर्ग अंत, मोक्ष मिलने तक मिलते रहेंगे। मोक्ष के मिलने के बाद फिर मिलना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ अपवर्ग का अर्थ वो मोक्ष अर्थ करते हैं। कल मैंने आपको बताया था अपवर्ग का मतलब है समाप्ति, अंत। अपवर्गो अर्थात अपवर्ग का मतलब अंत, समाप्ति है, ऐसा कल अर्थ बताया था। अब कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं अपवर्ग का मतलब मोक्ष, वो अंत समाप्ति नहीं है, यानी बाद में जो मिलने वाले शरीर है वो शरीर कब तक मिलेंगे? तो कह रहे अपवर्ग अंत, अपवर्ग पर्यंत, अंत का अर्थ पर्यंत करते हैं, यानी मोक्ष मिलने तक। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक शरीर मिलते रहेंगे, मोक्ष मिल गया उसके बाद शरीर नहीं मिलेंगे, ऐसा अर्थ इसका करते हैं। तो दोनों अर्थ वो ले सकते हैं, पर इन दोनों में से अधिक उचित वही है जो मैंने बताया था कल। ठीक है, ये है प्रेत्या भाव। यहां तक हमने कल विचार किया है। अब आगे जो प्रमेय आ रहा है जिसका नाम है फल, जिसका नाम है फल। फल किसे कहते हैं? तो कहते हैं ससाधन सुख दुख उपभोग फलम। फल किसे कहते हैं? तो कहते हैं ससाधन, साधनों सहित, साधनों सहित जो सुख है और जो दुख है और इनका जो उपभोग है, इनका जो भोगना है, यही तो फल है। यानी साधन सहित सुख का, साधन सहित दुख का उपभोग करना ही फल है। साधन सहित का मतलब जैसे, हाँ जी ये सब आपके कर्मों का फल है, जैसे बोला जाता है ना, या मैं भी बोलता हूँ या आप भी बोलते हैं, देखो आपको जो माँ बाप मिले हैं ये आपका फल है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। या बच्चों को जो माँ बाप मिले वो भी उनको उनके कर्मों का फल है, माँ बाप को जो बच्चे मिले वो उनके कर्मों का फल है, दोनों के कर्मों का फल है। अब जैसे माँ बाप है वो केवल माँ बाप ही थोड़े मिले, माँ बाप के पास में जो संपत्ति है, मोटर गाड़ी, आने जाने के साधन, घर, पैसा, या उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे सुख के साधन है ना, वो सारे के सारे सुख के साधन मिले। जैसे मैं बोलता हूँ ना, भाई किसी का जन्म जो है अंबानी के घर में हुआ है, तो उसको जो साधन मिले हुए हैं, सुख तो मिल ही रहा है, सुख के साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के साधन मिल रहे हैं। तो ससाधन का मतलब सुख के साधनों से युक्त, यानी सुख भी है फल, और उस सुख के पीछे और भी जो साधन हैं, जिन साधनों से आगे और भी सुख लिया जा सकता है। तो ससाधना, साधनों सहित, ऐसे ही दुख है, दुख भी साधनों के साथ मिलता है, याद रखना। दुख भी मिला है तो वो दुख भी साधनों के साथ मिल रहा है। हाँ जी, बोलूं मैं कैसे? हाँ, अभी आपको समझ में आएगा। अब शादी हो गई जी, अब ऐसे घर में शादी हुई, वहाँ दुख ही दुख है, और ऊपर से सास ऊपर से और दुख है, और आगे दुख पता नहीं कितना दुख देगी वो सास, पता नहीं वो ननंदे हैं 2-4, वो भी कितने दुख देंगे। ऐसा मतलब साधनों के साथ साथ मिला हुआ है। मैं तो कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे घर में गई हूँ मैं, कभी ऐसे घर में रही नहीं हूँ, और रोने लगेगी यार। ठीक है जी, तो दुख भी जो है, केवल दुख नहीं मिल रहा है, दुख के साथ उसके साधन भी जुड़े होंगे। दुख को पैदा करने के जितने भी साधन हैं वो सब साधन उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो कहा जा रहा है फल वो है जो साधन सहित सुख, साधन सहित जो दुख है, इनको फल कहा जाता है। यानी केवल दुख ही फल नहीं है, केवल सुख ही फल नहीं है,
उस सुख को उत्पन्न करने वाले जितने भी साधन है उसको भी फल के अंतर्गत गिना जाता है। ये जो शरीर मेरे को मिला है, ये केवल शरीर ही मेरा फल नहीं है, ये शरीर जिस स्थान में मिला है वो स्थान भी तो मेरे को कारण बनाएगा। वो स्थान, जिस जगह पैदा हुआ हूँ, जिस माहौल में पैदा हुआ हूँ, वो स्थान और वहाँ के साधन बहुत कुछ हैं। तो चाहे वो सुख के हो या दुख के हो, ये सब के सब साधन सहित सुख दुख जो है, इनका उपभोग, इनका भोगना, इनका अनुभव करना, यही तो फल है हमारे लिए। स्पष्ट हो गया जी। अब आगे कहा जा रहा है, फल में मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, सुख और दुख। ठीक है जी। और सुख को लेकर के नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर दुख को लेकर के जरूर कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फल के बाद में दुख है प्रमेय में। यूं तो सुख भी एक प्रमेय बन सकता है, लेकिन सुख को प्रमेय के रूप में नहीं बोल रहे यहाँ पर, फल के अंतर्गत ही समझ लो बस उसको। सुख तो आपको बाद में मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, पहले दुख को समझ लो जी, दुख रूपी प्रमेय को समझ लो। सुख को समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है, दुख को समझ लोगे ना तो सुख भी समझ में आ जाएगा। इसलिए आगे दुख रूपी प्रमेय को समझाना चाह रहे हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। दुखम इति, ये जो दुख है ये क्या है? दुख, कोई दुख को ऐसा ना समझे। कैसे? इदम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतीते प्रत्याख्यानम न भी है न इदम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य प्रतीतेः प्रत्याख्यानम, विराम दे दिया है तो ना को अंत में जोड़ना है। इदम अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य, इदम का मतलब है इदम दुखम, जिसको हम दुख समझते हैं। क्या ये जो दुख है वो दुख क्या ऐसा है? क्या अनुकूल वेदनीयस्य सुखस्य, सुख कैसा होता है? हमारे अनुकूल होता है। सुख हर व्यक्ति को अनुकूल होता है, प्रतिकूल थोड़ा होता है सुख। सुख कैसा होता है उसका विशेषण दिया है अनुकूल वेदनीय से। अनुकूल वेदनीयस्य, अपने अनुकूल अनुभव करने योग्य जो सुख है, उस सुख के प्रतीते, उस सुख की अनुभूति से प्रत्याख्यानम भिन्न, जो अनुकूल वेदनीय सुख है, जो यानी हमारे लिए अच्छा लगने वाला जो सुख है, अनुकूल का मतलब है अच्छा लगने वाला, जो अच्छे लगने वाला अनुकूल जो सुख है, उस सुख की जो अनुभूति हमें हो रही होती है, उस सुख की अनुभूति का ना होना, प्रत्याख्यानम का मतलब है उस सुख की अनुभूति का ना होना ही दुख है। क्या ये पूछा, दुख क्या है? किसको दुख आप मानते हो? तो ये कह रहे हैं जो हमको अच्छा लगने वाला जो सुख है और उस सुख की जो हम अनुभूति करते हैं, उस सुख की अनुभूति ना करना ही दुख है। क्या सुख की अनुभूति नहीं हो रही है तो सुख की अनुभूति ना होना ही दुख है क्या? ये प्रश्न किया जा रहा है। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, सुख की अनुभूति ना होना ही दुख नहीं होता है। किम तर्री, फिर क्या होता है? फिर दुख क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है जी मैं जो कहना चाह रहा हूं? जैसे मैं आपको, हाँ जी, सबको एक मिठाई दे रहा हूं जी, चिंता मत करना, डायबिटीज वाले को भी मिलेगा लेकिन शुगरलेस मिलेगा, चिंता मत करना, मैं स्वीट ही ऐसा दे रहा हूं आप सबको, सब खा सकते हो। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। शुगरलेस स्वीट दे रहा हूं और सब खा सकते हैं और आपके सबके अनुकूल है, ठीक है, और आपको दे दिया, अब आप सब खा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा जी? सुख मिलेगा। समझ रहे ना मेरी बात को? अब सुख नहीं मिल रहा है, मतलब वो स्वीट आपको नहीं मिली है, वो मिठाई नहीं मिली। अब एक दिन दे दिया, दूसरे दिन कहाँ से लाऊंगा मैं रोज रोज? एक दिन दे दिया, दूसरे दिन भी दे दिया है, ऐसे कब तक दूंगा जी? आखिर सीमा है मेरी देने की। अब दे दिया मैं आपको, आज दे दिया, कल भी दे दिया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन दे दिया,
1 सप्ताह तक दे दिया मान लो, उसके बाद अब नहीं मिल रहा है जी। तो अब वो जो सुख मिल रहा था आपको, अब सुख मिलना बंद हो गया। तो सुख मिलना बंद हो गया तो सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख का ना मिलना ही दुख है क्या? ये प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न पकड़ में आ रहा है? तो कह रहे हैं ये जो हमको अच्छा लग रहा था, जो मिठाई खा रहे थे हम लोग, अच्छा लग रहा था, सुख हो रहा था, अब वो मिठाई नहीं मिल रही है, अर्थात वो सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख का ना मिलना ही दुख है क्या? ये प्रश्न किया। नहीं, सुख का ना मिलना ही दुख नहीं है, दुख का अपना अस्तित्व होता है। ये तो सुख नहीं मिल रहा है एक अलग चीज है, लेकिन दुख एक ऐसा तत्व है, उसका जैसे सुख का अस्तित्व है ऐसे दुख का एक अस्तित्व है। ना मिलना ही दुख नहीं है, ना मिलना ही सुख का ना होना ही दुख नहीं है। ये अलग बात है, उसको कह दिया जाता है, लोग कह देते हैं जी अब सुख नहीं मिल रहा है तो वो सुख का ना मिलना ही दुख है, उसको दुख समझ बैठता है व्यक्ति, वो एक अलग बात है। लेकिन दुख का एक अपना अस्तित्व है, इसलिए किम तर्री, फिर क्या है जी दुख? तो कहते हैं जन्मना एव इदम ससुख साधनस्य दुखानुषंगात। जन्मना एव, जन्म लेते ही, जन्म से ही, इदम, इदम का मतलब इदम दुखम, ये जो दुख हमको प्राप्त होता है जन्म लेते ही, जन्म से ही, इदम ससुख साधनस्य, सुख साधनों के साथ साथ दुखानुषंगात, दुख भी मिला हुआ होने के कारण से, जहां जहां हमको सुख मिल रहा है उस सुख के साथ साथ दुख भी साथ में जुड़ा हुआ है। हाँ, हमें जो सुख मिलता है कभी ऐसा नहीं होता है आपको सुख मिला है, आपने एंजॉय किया है, चाहे वो मिठाई का सुख लिया है आपने, रूप का सुख आप लिया, चाहे गंध का सुख लिया आपने, चाहे स्पर्श का सुख लिया है, जो भी सुख लिया है उस सुख के साथ साथ दुख भी मिलकर के आपको मिला है। ये अलग बात है आप उस दुख को पहचान नहीं पाए, लेकिन दुख साथ में मिला है। आपने सुख भोगा है तो साथ में दुख भी भोगा है, इसका एहसास आप नहीं कर रहे हो, एक अलग बात है। तो ये कह रहे हैं जन्मना एव, जन्म से ही, जन्मना में पंचमी विभक्ति, जन्मना एव, जन्म से ही, इदम दुखम, ये जो दुख है ये ससुख साधनस्य, सुख साधनों के साथ साथ दुखानुषंगात, अनुषंग का मतलब है जुड़ा हुआ होने से, दुख के जुड़े हुए होने से, यानी सुख के साथ साथ दुख जुड़ा हुआ होने से, दुखे न अविप्रयोगात, दुख के विप्रयोग नहीं, अर्थात दुख रहित सुख कभी हमने नहीं भोगा। दुखे न अविप्रयोगात, दुख के बिना हमने कोई सुख ऐसा नहीं भोगा, केवल सुख भोगा हो, उसके साथ दुख हमने नहीं भोगा हो। और वो भी विविध बाधना योगात, और वो भी अलग अलग दुख है, एक ही प्रकार का दुख नहीं है, वो अनेक प्रकार का दुखों का योग हमारे जीवन के साथ होने से दुखम, ये जो दुख है, इति समाधि भावनाम उपदिश्यते, वो दुख जो है वो छोटा मोटा नहीं, वो भयंकर दुख है, उस दुख का बहुत बड़ा अस्तित्व है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति सुख भोगता है उस सुख के साथ साथ चार प्रकार के दुख भोग रहा होता है, उसको एहसास नहीं हो रहा होता है। योग कहता है जब कोई व्यक्ति सुख भोग रहा होता है उस सुख में दुख मिला हुआ है, उसका एहसास नहीं कर पा रहा होता है। आप मेरे को समझने का प्रयत्न करिएगा, थोड़ा सा सूक्ष्मता से समझने का प्रयत्न करिए। क्या सुख भोगते हैं जी आप? रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, यही तो सुख भोगते हैं ना। और ये जो सुख है कहाँ से आता है? जड़ पदार्थों से। परमात्मा का सुख तो भोग नहीं रहे आप लोग, या यूं कहिए हम लोग, ऐसा कहूँ मैं, हम लोग परमात्मा का सुख तो अभी भोग नहीं रहे हैं। क्यों? परमात्मा का दर्शन नहीं किया है, समाधि लगाई नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि हमें ध्यान लगा करके ध्यान में बड़ा सुख मिल रहा है, वो भी परमात्मा का नहीं है, क्योंकि परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ है। आप कोई सुख अनुभव हो रहा हो, ध्यान में भी सुख आपको लग रहा हो, सब प्रकृति का है, याद रखना। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता, जब तक विवेक वैराग्य नहीं होता, जब तक
अपर वैराग्य नहीं होता है, जब तक पर वैराग्य नहीं होता है, जब तक अविद्या को हम हटाते नहीं है, बहुत बड़ी योग्यता चाहिए जी। हर किसी को परमात्मा का सुख यूं नहीं मिला करता, उसके लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए हमको। तो अभी परमात्मा तो मिला नहीं है, परमात्मा का सुख हम एहसास नहीं करने, फिर भी सुख भोग रहे हैं, तो वो कौन सा सुख है? संसार का सुख है। अब जिससे भी हमको सुख मिल रहा है, मान ले रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से और शब्द से, 5 विषयों से सुख हमको मिल रहा है। और ये विषय कौन है? प्रकृति से बने। प्रकृति सत्व रज तम। केवल सत्व से सुख हम ले नहीं सकते, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। हम किससे लेते हैं? सत्व रज और तम तीनों को मिलाया है भगवान ने, तब सृष्टि बनाई है। और सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ ऐसा है जिसमें तीनों तत्व मिले हुए हैं, सत्व भी, रज भी और तम भी। और जिस सुख को हम भोग रहे हैं उस सुख में यूं समझ लीजिए सत्व भी है, रज भी है और तम भी है। और सत्व का गुण है सुख और रज का गुण है दुख। तो दुख मिला हुआ नहीं मिला हुआ है उसमें, समझने का प्रयत्न करो। हम जिस सुख को भोग रहे हैं उस सुख में, वो जो भी सुख भोग रहे हैं ना, वो सारा सुख किसका है? प्रकृति का है, यानी प्रकृति से बने हुए पदार्थों का है। और वो पदार्थ जो बने हैं वो सत्व रज तम से बने हुए हैं, 3 तत्व है, इन तीनों से बने हुए हैं। तो हर सुखदायी वस्तु में 3 तत्व विराजमान है कारण के रूप में, सत्व रज और तम। और सत्व से हमको सुख मिलता है, और रज से दुख मिलता है, और तम से मूढ़त्व मिलता है। ये तीनों मिलेंगे, और उन तीनों में से हम वो हंस नहीं है कि उनमें से केवल सत्व का सुख ले लें बाकी छोड़ दें। ऐसे तो है ही नहीं हम लोग। हम सब ले रहे हैं, साथ साथ दुख भी ले रहे हैं और सुख भी ले रहे हैं, केवल सुख नहीं ले सकते। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, कहाँ जाके आए जी? मैं तो यूरोप घूम के आया हूँ, बहुत सुख लिया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, साथ साथ बहुत दुख लेकर के आए हैं आप, भोग करके आए हैं। ठीक है जी, ये समझना है हमको। क्या खाया जी? मैंने तो भरवा खाया हूँ जी, भरवा करेला, भरवा फलाना, बड़ा आनंद आया जी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। साथ में दुख भी खा करके आया, आप याद रखना। तो सबके साथ जोड़ लीजिएगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो हम सुख भोग रहे हैं, जन्म से उन सुख और सुख के साधनों के साथ साथ दुख मिला हुआ होने से, दुख का अनुषंगात का मतलब है दुख मिला हुआ सुख होने से, दुखेन अविप्रयोगात, दुख से रहित कोई सुख नहीं है। हम दुख भी साथ साथ भोग रहे हैं। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, उदाहरण देता हूं। सिगरेट पी रहा है ना कोई आदमी, आप नहीं, कोई पीने वाला सिगरेट पी रहा है कोई, बड़ा सुख मिल रहा है उसको, साथ में दुख नहीं मिल रहा है क्या उसको? शराब पी रहा है कोई आदमी, सुख मिल रहा है लेकिन साथ में दुख भी मिल रहा है ना। समझ में आता है ना इन उदाहरणों से आपको? कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई अफीम खा रहा है, या अलग अलग ड्रग्स होते हैं जो भी है, तो सुख तो मिल रहा है उसको, साथ साथ में दुख तो भी मिल रहा है ना उसको। ये तो समझ में आते हैं ना आप लोगों को? ये मोटे उदाहरण दिए मैंने आपको, ठीक है ना। अब सूक्ष्म उदाहरण ये है कि पोते का या पोती का या स्वयं का या जिस किसी का बर्थडे बना रहे हो, बड़ा आनंद ले रहे हो, सबको बुलाया, सबको सुख दे रहे हो, सबको बांट रहे हो अपने सुख को, सब लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ साथ दुख भी आपको मिल रहा है। ये हम समझते नहीं हैं, हमारी दृष्टि उस दुख में नहीं है, हम उस दुख को देख नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। क्या दुख मिल रहा है जी आपको उस बर्थडे पार्टी में, या जो भी आप सुख ले रहे हैं? तो योग कहता है परिणाम दुख मिल रहा है आपको, ताप दुख मिल रहा है आपको, संस्कार दुख मिल रहा है आपको, और गुणवृत्ति विरोध दुख मिल रहा है, ऐसा योग कहता है। अब इन दुखों को, 4 प्रकार के दुखों को हमें समझना होता है, और जब समझ लेता है व्यक्ति तो उसको एहसास होता है कि हाँ, वास्तव में मेरे को इस सुख के साथ साथ 4 प्रकार के दुख मैं भोग रहा हूं, उनसे रहित कभी नहीं हो सकता, वो भोगना ही भोगना पड़ेगा। सुख लिया है तो वो 4 प्रकार के दुखों को भोगना ही होगा, भोग लिया मैंने,
मैं एहसास नहीं कर पाया, ये अलग बात है, क्योंकि उसकी अनुभूति कर नहीं पाता है, क्योंकि विद्या नहीं है ना, अविद्या से ग्रस्त है। इसका उदाहरण है वो शराब, जैसे भाई बोला है मैंने, वो सिगरेट है, जब सिगरेट पी रहा होता है उसको दुख मिल रहा है सिगरेट से, पर वो सुख ही सुख अनुभव कर रहा है, दुख को अनुभव नहीं कर रहा, क्योंकि अविद्याग्रस्त है। शराब पी रहा है तो शराब से वो सुख तो अनुभव कर रहा है, लेकिन वो शराब पीते हुए जो दुख मिल रहा है उसको, वो दुख को अनुभव नहीं कर रहा है। वो ड्रग्स ले रहा है, लेते समय उसको सुख सुख दिख रहा है, लेकिन वो मिलने वाला दुख नहीं दिख रहा है उसको, क्योंकि अविद्याग्रस्त है। सेम टू सेम ऐसा ही रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनको जब हम भोग रहे होते हैं, उनके साथ साथ 4 प्रकार के दुख भी भोग रहे होते हैं, लेकिन वो हमें एहसास नहीं होता है। पर किसको होता है? योगी को होता है, विवेकी व्यक्ति को होता है, वैराग्यवान व्यक्ति को होता है, समझदार व्यक्ति को होता है, जो इन सब बातों को केवल शब्दों से नहीं समझता है, व्यवहार में प्रैक्टिकली जब उनके साथ जुड़ करके जब उनको ले रहा होता है तब समझ रहा होता है। इसलिए ना बाबा मेरे को ये सुख नहीं चाहिए, मैं इन सारे सुखों से बच करके बस भगवान को पाना चाहता हूँ, तब वो मेहनत करता है भगवान को पाने के लिए। और जब इन दुखों को नहीं देखता है, 4 प्रकार के दुखों को, इसलिए वो भगवान को छोड़ करके इन्हीं सुखों को पाने में लगा हुआ होता है सुबह से लेकर रात तक। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को? तो समझने का प्रयत्न करिएगा। यही बात यहाँ पर कही जा रही है, दुखमिति, ये जो दुख है, ये दुख ऐसा मत समझो कि अनुकूल वेदनीय, जो हमको अच्छा लगने वाला जो सुख है, उस सुख के ना मिलने से या उस सुख की अनुभूति का ना होना ही दुख है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर किम तर्री, फिर क्या है ये दुख? तो कहते हैं जन्मना एव, जन्म से ही, जन्म होते ही, इदम, इदम अर्थात इदम दुखम, ये जो दुख है, स सुख साधनस्य, सुख साधनों के साथ साथ दुखानुषंगात, दुख भी साथ साथ मिला हुआ होने से, उस सुख के साथ साथ, उस सुख के साधनों के साथ साथ दुख भी साथ साथ मिला हुआ होने के कारण से दुखे न अविप्रयोगात, दुख से रहित कोई सुख ना होने से, विविध बाधना योगात, वो एक प्रकार का दुख नहीं है, अलग अलग दुखों के योग हमारे साथ होने से, अर्थात अलग अलग दुखों का संबंध हमारे साथ होने से वो जो दुख है वो भयंकर है। और उसी दुख को दूर करने के लिए शास्त्रकार ने समाधि भावनम उपदिश्यते, तुम समाधि लगाओ, समाधि की भावना करो, अर्थात समाधि को उत्पन्न करो, ताकि उस समाधि से इस दुख को, जो विविध प्रकार के बाधाओं से, पीड़ाओं से, चिंताओं से ग्रस्त जो दुख है, वो तभी दूर हो सकता है। इसलिए शास्त्रकार यानी ऋषि लोग या परमात्मा ने समाधि भावनम, समाधि लगाने के लिए उपदिश्यते, वो उपदेश करता है हमको, हे मनुष्य तुम समाधि लगाओ तो ये सारे दुखों से बच सकते हो, इसके बिना नहीं। स्पष्ट हो रहा है? अब कह रहे हैं समाहितो भावयति, जब तक वो एकाग्र नहीं होता है तब तक वो उसको दुख नहीं दिखता है। समाहितः भावयति, समाहित का मतलब है एकाग्र होने वाला, एकाग्र व्यक्ति, समाहितः आत्मा, जो समाहित का मतलब है एकाग्र व्यक्ति को ही भावयति, ये दिखता है। क्या? दुख। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी बिंदनी जी, ये क्या हुआ, क्या लगा है इस कपड़े में? मेरे को तो नहीं दिख रहा। अरे मेरे को दिखाई दे रहा है इस कपड़े में कुछ दाग सा है, देखो थोड़ा सा ध्यान से। हाँ बात तो सही कह रहे हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये दाग है, नहीं मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लगता है ना, ऐसा बोलते हैं ना आप लोग संसार में, व्यवहार में। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, एकाग्रता से देखो। तो कह रहे हैं समाहितः, जब व्यक्ति बिल्कुल एकाग्र हो जाता है तब भावयति, उस दुख को अनुभव करता है। अच्छा मेरे को तो पता है, मैं तो लग रहा था मेरे को बड़ा सुख ले रहा हूं मैं, अच्छा इस सुख में इतने सारे दुख मिल रहे हैं, इतने सारे दुखों को भोग रहा हूं मैं, ऐसा उसको दिखने लग जाएगा। जब वो सुख ले रहा होता है, चाहे कोई सुख ले रहा हो,
चाहे वो रूप का हो, रस का हो, स्पर्श का हो, कोई भी सुख हो, पांचों विषयों से जब वो सुख को लेते समय जब एकाग्र होकर के उसको ले रहा होता है उस सुख को, तब उसको भावयति, वो भावना करता है, अर्थात उसको दिखता है, उसको प्रतीत होता है, अच्छा मैं केवल सुख नहीं ले रहा हूँ, सुख के साथ साथ इतने दुख ले रहा हूँ क्या मैं? हे भगवान, सुख एक है और दुख चार ले रहा हूँ मैं। सुख एक ले रहा हूँ और उसके साथ साथ चार चार दुख ले रहा हूँ, उसको ये दिखने लगता है। तब भावयन निर्विद्यते, भावयन का मतलब है वो उस सुख को देख करके, उस सुख की भावना करते हुए, निर्विद्यते, निर्विद्यते का मतलब है अब उस सुख से वो मुंह मोड़ता है, अब उसको भाता नहीं वो सुख। अब वो सुख उसको भाता नहीं, उससे मुख मोड़ता है। भावयन निर्विद्यते, निर्विद्यते का मतलब है परांग मुख हो जाता है, अर्थात उससे मुंह मोड़ता है, यानी उस ओर नजर नहीं करता, उसको देखना नहीं चाहता है। आपको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। उदाहरण देता हूं। अब किसका उदाहरण दो, अब मेरे को नहीं पता है। हाँ जी वेद प्रिया जी, बहुत अच्छी साड़ी है, पहनोगी? नहीं, बहुत पहन रखा है, जब नहीं पहनना है। देख लिया साड़ियों को, बहुत पता नहीं दुनिया भर की साड़ियाँ पहन पहन करके तंग हो चुकी हैं। अब इन साड़ियों से मैं परांग मुख हो गई हूँ, निर्विन्न हो गई हूँ, यानी अब नहीं चाहिए मेरे को ये साड़ियाँ। हाँ जी ये ऑर्नामेंट है, पहनोगे? नहीं 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 नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बहुत पहन लिया, अब क्या पहनना है? नहीं। अब कोई इच्छा नहीं होती है उस व्यक्ति को। मेरी बात समझ रहे ना आप लोग? किसी को साड़ियों में इच्छा नहीं है, किसी को ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में इच्छा नहीं है, किसी को किसी में इच्छा नहीं है, बहुत भोग चुके हैं जिसको, तो उसमें इच्छा नहीं होती है, उससे वो दूर हटना चाहता है। ऐसे बहुत सारे विषय। तो ठीक इसी प्रकार से जिन सुखों को हमने भोग लिया है और उन सुखों को अब दोबारा भोगते समय यदि हम एकाग्रता से उसको भोगने लग जाएंगे तो उसको वो भावयति, उनमें सुखों को देखने लगता, दुखों को देखने लगता है। उन सुखों में दुख दिखाई देने लगते उसको, साक्षात चार चार दुख दिखने लगते उसको। परिणाम दुख दिख रहा होता है, ताप दुख दिख रहा होता है, संस्कार दुख दिख रहा होता है और गुणवृत्ति विरोध दिख रहा होता है। ये चार प्रकार के दुख योग में बताए गए हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको। वो सब दिख रहे होते उसको, तो उसको दिखता है तो एक सुख है और चार चार दुख है। मैं तो वही खुश हो रहा हूं कि बड़ा सुखी हो रहा हूं। मैं सुखी कहाँ हो रहा हूं? सुख के साथ साथ चार चार दुख भोग रहा हूं मैं। तब वो भोगने की इच्छा जो है, उसकी जो उत्कंठा होती है, उसको पाने की जो तमन्ना होती है, जो उसके प्रति जो आकर्षण होता है, उसके प्रति जो विशेष खिंचाव हमारे अंदर रहता है, उसको भोगने की एक उत्सुकता, लालायिकता रहती है और उसके ऊपर जैसे टूट पड़ता है व्यक्ति, वो सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसको समझ में आना आता है, बहुत बहुत भोग लिया, देख लिया। कोई भी सुख आप ले सकते हैं, चाहे रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, कोई भी, तो उससे फिर वो दूर होने लगता है। क्यों? उसको विवेक होने लगता है, यथार्थ दिखाई दे रहा होता है। तो इसलिए भावयन निर्विद्यते, उसको देखता हुआ निर्विद्यते, उससे वो पृथक होने लगता है, उससे मुंह मोड़ने लगता है, उसकी ओर मुख नहीं करता है, अपने जो है ना चेहरा मोड़ लेता है। यानी मतलब जैसे सास से बहू जो है ना, मुंह मतलब जैसे, अब समझ गए होंगे आप लोग, सास बहू से और बहू सास से कैसे कर लेते हैं, जब नजरअंदाज कैसे करते हैं, वैसे ही इन सुखों के साथ करने लगेंगे हम। और निर्विन्नस्य वैराग्यम, जैसे ही उससे वो निर्विन्न होता है, अर्थात उससे घृणा करने लगता है, उससे दूर होने लगता है, तो उसको वैराग्य होने लगता है। वैराग्य ऐसे नहीं होता है, मतलब भोगते हुए उसको अच्छा मानते हुए वैराग्य हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक उसमें दुख देखेंगे नहीं, जैसे दुख देखने लगता है व्यक्ति उसके अंदर, और एक एक नहीं चार चार दुख देखने लगता है, उसको स्पष्ट पता लगता है कि इतने सारे दुख भोग रहा हूं मैं, बिना मतलब कि इतने सारे दुख भोग रहा हूं, तो उसको दुख दिखने लगते हैं। तो अब उनको भोगने की इच्छा समाप्ति
समाप्ति सी होने लगती है। और जैसे जैसे समाप्ति होने लगती है फिर धीरे धीरे हमको वैराग्य होने लगता है। अर्थात उसको त्याग, वैराग्य का मतलब है अब उस सुख को भोगने की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है, अर्थात उसको त्यागने लगते हैं, उसको छोड़ने लगते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। पहले तो उसको समझ लेते हैं, समाहितो भावयति, एकाग्र होते ही उसको भावयति दिखने लगता है दुख, और भावयन और देख करके निर्विद्यते, उससे मोह मोड़ने लगता है, अर्थात अपना जो उसकी ओर जो प्रवृत्ति है उसको हटाने लगता है। प्रवृत्ति का हटना अलग चीज है और वैराग्य का होना अलग चीज है। मतलब उससे दूर होने लगते, त्यागा नहीं, हम थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, ये है निर्विद्यते। निर्विद्यते का मतलब है उस संसार से या उस रूप रसादि उन सुखों से अपने आप को थोड़ा सा पृथक रखते हैं। निर्विद्यते का मतलब पृथक रख रहे हैं, और पृथक रख रख करके एक दिन आता है उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर कभी हाथ नहीं लगाते, वो है वैराग्य। इसलिए कहते हैं निर्विन्नस्य वैराग्य। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, अब मान लीजिए आप में से कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकते हैं जो पहले नॉनवेज करते थे, मतलब मांसाहार खाते थे, और समझ में आ गया उनको कि ये बहुत गलत किया मैंने, जैसा परिवार, जैसा परिवेश, जैसे संस्कार थे और हमको समझ में आ गया, तो अब तो बिल्कुल जी बंद कर दिया, सालों हो गया, अब इतने साल हो गया, अब तो कभी भी इच्छा नहीं होती है, उसको मैंने त्याग कर दिया। ऐसा जैसे उसको त्याग करता है व्यक्ति, चाहे वो मांसाहार को त्याग किया हो, चाहे वो शराब को त्याग किया हो, चाहे वो सिगरेट को त्याग किया हो, जो भी गलत काम किया उसने, वेद के ऋषियों के विरुद्ध काम जो भी किया है, सब लोग करते हैं। किसी में कोई मांसाहार में करता है गलत, कोई शराब में करता है, कोई किसी में करता है, कोई किसी में करता है। सबके जीवन में अलग अलग दोष होते हैं और हमने उनको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया सो छोड़ दिया, उसको हम हाथ नहीं लगाते उनको, उन दोषों को, भयंकर दोष है, ठीक है ना। तो ये है वैराग्य का मतलब। तो निर्विन्नस्य वैराग्यम, जब उनसे जब पृथक होता है, उनको अब हाथ नहीं लगाना चाहते हैं, उनसे दूर होते हैं, केवल दूर हुए लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। तो वैराग्य कब होगा? जब उसको सर्वथा त्याग करते हैं। तो निर्विन्नस्य वैराग्यम, जब सर्वथा त्याग कर देगा तो तो उसको वैराग्य हो जाएगा। अर्थात उससे मुख मोड़ने से मात्र से काम नहीं चलेगा, उसको त्याग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, वो छोड़ना ही वैराग्य है। और विरक्त से अपवर्ग, और जय विरक्त को फिर उस वैराग्यवान व्यक्ति को अपवर्ग मिल जाता है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है, उसको मोक्ष हो जाता है, ये कहना चाह रहे। अब ये है क्या है जी ये मोक्ष? मोक्ष का मतलब क्या है? अपवर्ग का मतलब क्या है? तो कहते हैं जन्म मरण प्रबंध उच्छेद। ये जो जन्म, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, तो जन्म और मरण रूपी जो प्रबंध है, प्रबंध का मतलब श्रृंखला, साइकिल, जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, ऐसे जो साइकिल चल रहा है हमारा जीवन में कि लगातार जन्म हो रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, फिर जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो, ये जो साइकिल चल रहा है निरंतर बिना रुके, इस प्रवाह का, इस साइकिल का उच्छेद हो जाएगा। अर्थात न जन्म होगा न मृत्यु होगी, न जन्म होगा न मृत्यु होगी, इसका उच्छेद होगा। अर्थात सर्व दुख प्रहानम, सर्व दुख प्रहानम, सारे दुख हट जाते हैं। प्रहानम का मतलब है छूट जाते हैं, समस्त दुख छूट जाते हैं, कोई दुख नहीं होता है। न परिणाम दुख होगा, न ताप दुख होगा, न संस्कार दुख होगा, न आध्यात्मिक दुख होगा, न आधि भौतिक दुख होगा, न आधि दैविक दुख होगा, कोई दुख नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। सर्व दुख प्रहाणम, समस्त दुखों का प्रहान होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है, यानी हट जाते हैं। समस्त दुख प्रहानम, हट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसी को अपवर्गा, अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? जिसमें जन्म मरण रूपी जो प्रवाह है हमारे जीवन के साथ में, या हम आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ है, जन्म और मरण, इसका जो प्रवाह है, इसका जो प्रबंध है, या यूं कहिए इसकी जो श्रृंखला जो चल रही है, उसका उच्छेद हो जाता, समाप्त हो जाता। अब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी।
अर्थात सर्व दुख प्रहानम, उसी को खोला है और विशेषण दे करके समस्त दुख हट जाते हैं, तो अपवर्ग होता है। ये है अपवर्ग। स्पष्ट हो रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से इन्होंने 12 प्रमेयों को संक्षेप से समझाए। यहाँ पर विस्तार से तो आगे समझाएंगे, यहाँ संक्षेप से 12 प्रमेयों को समझाया है। अब एक प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है, अस्ति अन्यदपि। अरे आपने तो 12 प्रमेय जो गिनाए हैं, केवल इतने ही थोड़े प्रमेय। वो कहते हैं अस्ति अन्यदपि, और भी प्रमेय तो है ना। जैसे द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाया प्रमेयम, ये भी तो प्रमेय है। आपने इन 16 पदार्थों में अथवा इन 12 प्रमेयों में द्रव्य कोई आया नहीं है, गुण नहीं आया है, कर्म नहीं आया है, सामान्य, विशेष, समवाय कोई भी तो नहीं आया इन 12 प्रमेयों में। और भी तो प्रमेय हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाया। ये वैशेषिक दर्शन में ये 6 पदार्थ बताए गए हैं, तो ये भी तो प्रमेय हैं। केवल आपने तो 12 ही प्रमेय गिनाए हैं, तो ये भी तो प्रमेय हैं। और तद भेदेना, और इनका भेद करो। द्रव्य के अलग अलग भेद होते हैं, एक प्रकार के द्रव्य थोड़े होते हैं, द्रव्यों के भेद है। तद भेदेना अर्थात द्रव्य भेदेना, गुण भेदेना, कर्म भेदेना च अपरिसंख्येयम, न गिनने योग्य, अनकाउंटेबल प्रमेय होंगे। और आपने तो 12 ही बताए। समझने का प्रयत्न करिए प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहते हैं। ये प्रश्नकर्ता की ओर से प्रश्न किया जा रहा है कि आपने तो 12 ही प्रमेय गिनाए जी, अस्ति अन्यदपि, और भी तो प्रमेय है। क्या है? तो उदाहरण दे रहा है वो प्रश्नकर्ता कि द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, ये भी तो प्रमेय है। और तद भेदेना, फिर उस एक एक के भी भेद होते हैं ना। द्रव्य के कितने भेद होते हैं, गुणों के एक ही थोड़ा गुण है, गुणों के भेद है, द्रव्यों के भेद है, कर्म भी एक थोड़ा होता है, कर्मों के भेद है। ऐसे उनके भेद प्रभेदों को गिनाओगे तो गिनते जाओगे, इतने प्रमेय होंगे। अपरिसंख्येयम प्रमेयम भवति, असंख्येय अनकाउंटेबल प्रमेय बन जाएंगे, अनगिनत प्रमेय बन जाएंगे। आप तो केवल 12 ही प्रमेय बता रहे हो। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तर दे रहे हैं, देखो जी, कितने ही हो, हमें कोई मतलब नहीं है कि कितने प्रमेय होंगे, बहुत सारे प्रमेय होने दो, उसकी चिंता मत करो। आप एक काम करो, अस्य तु तत्वज्ञानात् अपवर्गः। ये जो मैंने 12 प्रमेय बताया आपको, ऋषि कह रहे हैं, ये जो आप असंख्य प्रमेय होने दो दुनिया में, दुनिया भर के प्रमेय हैं, असंख्य है, होने दो, उसकी चिंता मत करो, उसका ठेका आप मत लो। आप इन 12 प्रमेयों का ठेका ले लो। तो अस्य तु अर्थात ये जो 12 प्रमेय हमने बताया है, इनके तत्वज्ञान कर लो आप, इन 12 प्रमेयों को समझ लो आप, तो अपवर्ग, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाकियों को आप जानो ना जानो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जो मैंने आपको 12 प्रमेय बताया है, अगर इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान कर लो, इनका विवेक कर लो, इनका यथार्थ तत्वज्ञान प्राप्त कर लो, तो अपवर्ग आपको मुक्ति होगी, गारंटी दे रहे हैं हम लोग। अगर अपवर्ग नहीं किया, इन 12 प्रमेयों का इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञान करोगे। तत्वज्ञान आपने नहीं किया, अर्थात आपने उसको जाना नहीं है, तो बिना जाने तो रह नहीं सकते आप। तत्वज्ञान तो नहीं किया, तो मिथ्या ज्ञान किया, फिर आपने गलत जान लिया। आपने तो कहा मिथ्या जाना संसार, और मिथ्या ज्ञान करोगे या मिथ्या ज्ञान रखोगे, इनको जानोगे नहीं, तो आप संसार में रहोगे जी। संसार से पार नहीं हो सकते, नैया पार नहीं कर सकते फिर आप। इत्यतः, इसलिए हमने एतद उपदिष्टम विशेषेण इति, इसलिए हमने इतना ही उपदेश किया है कि जितने उपदेश से आप इन दुखों से छूट सकते हो, उतना ही हमको उपदेश करना था। दुनिया भर के प्रमेय हैं, अब दुनिया तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें पता नहीं कितने प्रमेय हैं।
हर किसी प्रमेय को जानने की कोई जरूरत नहीं है। जान लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं, ना जाने तो कोई मतलब नहीं है कि हमने उनको नहीं जाना है तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होना। ये 12 प्रमेय समझ लो। शास्त्रकार कहते हैं आप दुनिया भर के प्रमेयों को जानो ना जानो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमने 12 प्रमेय बताए, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्याभाव, फल, दुख और अपवर्ग, ये जो 12 प्रमेय बताए हैं, इन 12 प्रमेयों का तत्वज्ञान कर लो, इनका यथार्थ बोध कर लो, अर्थात इनका विवेक पैदा कर लो, इनका वैराग्य पैदा कर लो, तो अपवर्ग मुक्ति होगी, गारंटेड है। और नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान करोगे आप, यानी इन 12 प्रमेयों में मिथ्या ज्ञान रखोगे और फिर उस मिथ्या ज्ञान से संसार, फिर आप संसार ही में ही रहोगे, तो आपको बार बार संसार मिलेगा। अब आपको चूज करना है, आपको चयन करना है, आपको चुनना है कि इनका तत्वज्ञान करना है या इनका मिथ्या ज्ञान करना है। तत्वज्ञान हम करेंगे तो हमें अपवर्ग मिलेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेगा, और नहीं किया तत्वज्ञान तो संसार में रहेंगे बस, ठीक है। इत्यता, इसलिए एतद उपदिष्टम, इसलिए हमने इन 12 प्रमेयों का उपदेश किया है, विशेषेण, विशेष रूप से केवल इन 12 प्रमेयों का ही उपदेश किया है, बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। इनको विशेष रूप से इसलिए हमने उपदेश किया है, इन्हीं को जानने से मुक्ति होगी। मतलब दुनिया में जानने योग्य पता नहीं कितने प्रमेय हैं, कोई जरूरी नहीं है उन सबको समझना है, पर इन 12 को समझना, जानना, इनका विवेक करना, इनका तत्वज्ञान करना आवश्यक है, तो अपवर्ग मिलेगा। नहीं करेंगे तो मिथ्या ज्ञान रहेगा, उस मिथ्या ज्ञान से संसार ही बार बार मिलता रहेगा। ये इसका अभिप्राय है। इस प्रकार से सूत्र पूरा हो गया है। तो माता शकुंतला जी ने हाथ खड़ा किया है बहुत देर से, क्या पूछना है माता जी आपको? जब आप माइक नहीं खोलेंगे तो मेरे को कैसे सुनाई देगा? नहीं खोला आपने, पहले आप अपना माइक को खुला नहीं खुला उसको आप निश्चित कर लीजिए, फिर हाँ अब खुल गया। जी स्वामी जी प्रणाम। और ये जो हिंदी का भाष्य है उसमें ऊपर से नवी लाइन, उसमें है साधन, प्रेत्या भाव कहलाता है साधन, स्क्रक, चंदन, वनिता तथा धूलिता कारण नित्य आदि। इनका 2 शब्दों का क्या अर्थ हुआ? इसको छोड़ दीजिएगा, चंदन, वनिता तथा धूलिता, ये इसको छोड़ दीजिए। ये बौद्ध मत के अनुसार पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, मेरे को भी नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिएगा। जी जी धन्यवाद। क्योंकि उनके पारिभाषिक शब्द होते हैं तो पूरा शास्त्र उनका समझने से ही पता लगेगा। हाँ, बिंदिनी जी को क्या पूछना है? माइक बंद कर लीजिए माता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, 5 विषयों में से शब्द से क्या दुख मिलता है? हाँ जी, शब्द से 5 जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, शब्द से क्या दुख होता है? जो रूप से मिलता है, रूप से, रस से, गंध से जो आपको दुख मिलते हैं 4 प्रकार के, अगर वो समझ में आ जाएंगे तो शब्द से भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको पहले समझ लीजिएगा। जैसे रस से हमको, रस का मतलब है जब हम कोई रस चक्रें, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, लड्डू आपको मिल गया तो आप लड्डू खा रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो उसके साथ साथ परिणाम दुख मिलेगा, ताप दुख मिलेगा, गुणवृत्ति विरोध दुख मिलेगा, हाँ, ये सब चारों दुख मिलेंगे। तो ये समझ में आ जाएंगे। तो रस एक विषय है 5 विषयों में से, जब रस से ये 4 दुख मिल रहे हैं तो शब्द से मिलेंगे, उसमें भी परिणाम दुख मिलेगा, उसमें भी ताप दुख मिलेगा। तो ये आपको समझने के लिए तो फिर आपको थोड़ा शांति से, आपको विस्तार से समझना होगा, योग को समझना होगा, ठीक है ना। जैसे उदाहरण देता हूँ, सुनते सुनते कान पक जाते हैं, बस सुनना नहीं चाहते हैं, परिणाम दुख मिलेगा, आपको पता लगेगा। पर सुन करके कान पक रहे होते व्यक्ति के, जब सांस बोलती जा रही है
तो बहु सुन सुन करके उसके कान पक जाते हैं, उसको परिणाम दुख समझ में आता है। हे भगवान, बक 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 कब तक सुनूं, बहुत तंग हो गई मैं, ऐसा बोलती है। चाहे वो सास बोले या बहू बोले या गुरु बोले या शिष्य बोले, जो कोई भी बोले, सबको परिणाम दुख मिलता है। शब्दों को सुन सुन करके परेशान होता है व्यक्ति, ठीक है ना। उपदेश भी तो शब्द है ना, उपदेश भी हम आपसे सुनते हैं उपदेश। जी, वो उपदेश भी जब ज़्यादा सुनोगे ना तो आपको परिणाम दुख मिल जाएगा। ठीक है ना, वो सब जगह जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा शब्द नहीं है दुनिया में, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिस शब्द के साथ 4 दुख मिले हुए नहीं हो। और अब बहू हो या सास हो या कोई भी हो, सुन सुन करके परिणाम दुख भोग रहे हैं। अब वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन ताप दुख सताएगा, या बोल पड़ेगी, सास आ गई अब बोल पड़ेगी, बोली नहीं अभी तक लेकिन बोलेगी, वो ताप दुख सता रहा होगा उसको। अब आ गई, अब पता नहीं क्या बोलेंगी, ये भगवान, अब उससे भी दुख हो रहा होता है, उसको ताप दुख होता है। ऐसे आप इसको डीप में जा कर के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो अभी ये विषय नहीं है, ये योग का विषय है, इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। कई लोग मेरे को पूछते जी आपके वो योग के पूरे नहीं हुए जी, एपिसोड कर लो। तो अब सब पूरे योग दर्शन के 900 एपिसोड बन गए जी, 900 उसके एपिसोड बन गए, 900 योग दर्शन के, वो सब अपलोड किए हुए हैं हमारे चैनल पे। वानप्रस्थ साधक आश्रम का चैनल है, उसमें 900 एपिसोड हैं योग के। सांख्य के लगभग 250 एपिसोड है। अभी जो आपने उपनिषद पढ़े हैं 11 उपनिषद, वो भी अपलोड कर दिए हैं। अब आपने जो वेदांत पढ़ा है उसको भी अब अपलोड कर रहे हैं, हम करेंगे, तो सब आपको क्या कहते हैं यूट्यूब में मिलेंगे। वो पढ़ो, वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ श्वेता जी पूछ रहे हैं आप। नमस्ते स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये दुख हटने के बाद लाइक एग्जाम्पल आपने जो दिया है ना स्वामी जी कि नॉनवेज नहीं खाना हो, जी तो जी। ये जन्म में हमने नॉनवेज नहीं खाया तो अगले जन्म में ये है क्या स्वामी जी कि हम नॉनवेज वाले परिवार में पैदा नहीं होंगे? क्या वो समझ सकते कि वो दुख कम्प्लीटली हट गया? नहीं तो नहीं, ऐसा है कि इस जन्म में हमने कभी नॉनवेज नहीं किया है, और अगले जन्म में क्या हमको जो नॉनवेज करने वाले परिवार में जन्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसका डिसीजन मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ ना, क्योंकि मेरे को समझ में आना चाहिए जो आपका मतलब किसी भी व्यक्ति के दुनिया भर के जो हमने कर्म किए हैं या करेंगे, उनकी वेराइटीज़ को जब मैं जानूंगा समझूंगा, मैं का मतलब भगवान, क्योंकि मैं तो भगवान नहीं हूँ, तो भगवान समझेगा कि हमने कितने प्रकार के कर्म किए हैं। भले हमने इस जन्म में कभी नॉनवेज नहीं किया है, ये एक अच्छा है, बहुत बढ़िया कर्म है, नहीं किया हमने, और अगले जन्म में हम नॉनवेज करने वाले के घर में पैदा होंगे तो और खोटे कर्म कुछ ऐसे करेंगे जो कि वहाँ पर पैदा हो सकते। भले इस जन्म में हमने कोई गलत खाया नहीं है, लेकिन गलत खाने वाले के घर में जन्म लेने के पीछे कर्म ही तो कारण होंगे ना। तो ये तो कर्म नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो उस प्रकार के कर्म जुड़ जाए हमारे जीवन के साथ, क्या पता है, भले इस जन्म में हमने नॉनवेज कभी नहीं खाया तो अगले जन्म में हम नॉनवेज करने वाले घर में भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जन्म लेने के पीछे बहुत सारे कर्म कारण होते हैं। तो उन सारे कर्मों को हमें ध्यान रख, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि जैसे देख करके चलना चाहिए। भाई आप चल रहे हो तो देखो ना आगे सामने पीछे जो भी हम देख रहे हैं, तो अगर आगे नहीं देखोगे तो गाड़ी कैसे चलाओगे, पीछे नहीं देखोगे तो भारत में हम रहते हैं तो याद रखना, ये हम कोई फॉरेन में नहीं रहते हैं, वहाँ सब लोग रूल्स पे चलते हैं। यहाँ तो सामने भी देखना पड़ता है गाड़ी चलाते हुए, पीछे भी देखना पड़ता है, लेफ्ट में देखना पड़ता है, राइट में भी देखना पड़ता है, ऊपर भी ध्यान रखना पड़े कोई ऊपर से टूट ना पड़े। हाँ, ये हम भारत में रह रहे, याद रखना। तो इसलिए जैसे हमको ये एक रोड पे चलते समय हमको ये सब ध्यान रखना होता है, ठीक इसी प्रकार कर्म को करते समय भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ। ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं है मेरे को इस जन्म में या अगले जन्म में कभी भी ये कर्म मेरे को दुख देने वाला बने।
तो ये सोच करके हमको कर्म करते जाना पड़ता है। खैर एक लंबा विषय है। हाँ जी, वेद प्रिया जी क्या पूछना है? स्वामी जी, कल आपने बताया था कि हम सुख और दुख का अनुभव क्यों करते हैं। उसमें आपने बताया था कि जैसी जानकारी मेरे अंदर फीड है तो उसके हिसाब से, जैसे अनुकूल है, सामने कुछ आया वो मेरे अनुकूल मुझे लगा तो मुझे सुख हुआ, और प्रतिकूल मेरे सामने आया मुझे अनुभव हुआ प्रतिकूल है तो मुझे किया। हाँ जी, अनुकूलता से सुख मिलता है, प्रतिकूलता से दुख मिलता है जी। तो वो जो जानकारी है, वो जो पहले से फीड है, वो जानकारी कहाँ फीड होती है? मतलब मन में। अच्छा। हाँ। और जैसे वो जानकारी कब बनती है? जैसे हमने खाली श्रवण किया तब बनती है, या मनन या निधिध्यासन के बाद वो नहीं। जानकारी फीड कब होती है? जब सुनते समय भी तो जानकारी फीड होता जा रहा है ना साथ साथ। जैसे श्रवण भी मनन हाँ, नहीं किया, निधिध्यासन भी नहीं किया, खाली ऐसा ही सुन लिया, वो मनन करने पर वो अलग ज्ञान बनेगा। वो निधिध्यासन करने पर अलग ज्ञान बनेगा। ज्ञान अलग अलग होता है ना, जानकारी भी तो अलग अलग होती है, एक ही प्रकार की जानकारी नहीं होती है। ठीक है, तो जब हमने सुना तो सुनने की जानकारी मिलेगी, मनन किया तो मनन वाली जानकारी बनेगी वो, और निधिध्यासन करके निर्णय कर लिया तो निर्णय वाली जानकारी बनेगी। फिर उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो वो प्रैक्टिकल जानकारी बनेगी। तो जानकारी भी चेंज होती रहेगी ना, तो अलग अलग जानकारियाँ होती हैं। तो वो उतनी डीप होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और वो सब मन में स्टोर होता रहता है। और स्वामी जी, आज अनुभव किया व्यवहार में कि आपके इस बताने से कि जैसी जानकारी फीड है वैसे ही हम एक माइंडसेट बना लेते हैं, फिर हम दुख उठाते हैं, सुख उठाते हैं। आज व्यवहार काल में ऐसा अनुभव किया जी। वो तो सभी करते हैं। आप विशेष अनुभव करेंगे जब इस जानकारी के थ्रू चलेंगे तो आपको विशेष अनुभूति होगी। मतलब विद्या पढ़ने के बाद में विद्यापूर्वक जब व्यक्ति चलता है तो उसको विशेष अनुभूति होती है, और जो अविद्यापूर्वक चलता है तो उसको अविद्यापूर्वक अनुभूति होती है। अनपढ़ व्यक्ति भी जी रहा होता है, उसको अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो ये तो विद्या के ऊपर निर्भर करता है। जैसी जैसी विद्या बढ़ती जाएगी वैसी वैसी अनुभूति भी बढ़ती जाएगी। अनुभूति भी एक प्रकार की नहीं होती है, विद्या भी एक प्रकार की नहीं होती है। तो सब बहुत सारे प्रकार हैं। हाँ जी, तो अनीता जी को क्या पूछना है? नमस्कार स्वामी जी। आप रुकना अनीता जी। तो क्वेश्चन मन में आया, जैसे उन्होंने अभी कहा कि जो मीट के ऊपर आपने बात की कि मांस खाते हैं, तो जिन्होंने पहले खाया, जैसे पहले परिवार में खाते थे, थोड़े हुए जैसे 30 साल हो गए हैं, लेकिन जैसे बच्चे पूछते हैं कि आपने खाया तो इसका कैसा स्वाद था, तो जो मेरा स्वाद बताने का वो होता है, अनुभव होता है कि ये बहुत स्वादिष्ट था या जैसा ये चीज़ होती है, तो ये अभी संस्कार बचे हुए हैं उसको छोड़ने के बाद भी? नहीं, वो संस्कार तो रहेंगे ना, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। संस्कार तो समाप्त करने पर होंगे। वो तो वैराग्य से, विवेक से, ज्ञानाग्नि जो तत्वज्ञान रूपी अग्नि से ही समाप्त होंगे वो संस्कार। वो तो संस्कार तो सभी में रहेंगे। तो ये जो मैं उसको बताती हूँ ये स्वादिष्ट है, ये किस भाग से बताती हूँ स्वामी जी? भाई अब मैं क्या बताऊं उसको अब क्योंकि उस ज्ञान के अनुसार वो स्वादिष्ट था, वर्तमान ज्ञान के अनुसार वो स्वादिष्ट नहीं है। स्वादिष्ट का मतलब ये होता है यथार्थता का अलग ज्ञान होता है और अयथार्थता का अलग ज्ञान होता है। अब शराब कैसा है तो बड़ा, शराबी को तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा, और जो शराब ना पीने वाले के लिए वो स्वादिष्ट थोड़ा लगेगा। तो ये तो ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा ना, विवेक के ऊपर निर्भर करेगा। तो शराब पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को जब वो पीते हैं तो उसको वो स्वादिष्ट ही लगेंगे, क्योंकि उस ज्ञान के अनुसार वो उचित है। और हम जो ना पीने वाले हैं, हमारे ज्ञान के, तत्व ज्ञान के अनुसार वो स्वादिष्ट नहीं है। ठीक है जी। एक और जैसे भी नहीं, एक ही प्रश्न करना, क्योंकि और लोग हैं मेरे सामने। कल के विषय की एक चीज रह गई थी, ये जो कल हमने आत्मा का विषय लिया था, उसमें लिखा था तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सर्वज्ञ। तो इसमें सर्वज्ञ तो हम केवल परमात्मा के लिए इसको यूज करते हैं, तो यह जीवात्मा के लिए सर्वज्ञ कैसे उसको? हाँ, वो आप उस दिन का एपिसोड आप दोबारा सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने सुना था स्वामी जी, लेकिन आपने सिर्फ सर्वज्ञ की बताया और सर्व
सर्वभावी का बताया था। तो अच्छा, ठीक है। सर्वज्ञ को आपने केवल यही कहा था कि सर्वज्ञ जो मतलब चलिए क्या वो इसमें बताऊंगा, होता था? वो मैं बताऊंगा, आप कल पूछ लेना। हाँ, निर्मला जी को क्या पूछना? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी जी यहाँ पे अभी आपने बताया विरक्तस्य अपवर्ग, उससे पहले निर्विण्यस्य वैराग्यम लिखा हुआ है जी। ये गलत नहीं है? निर्विण्णस्य वैराग्यम, तो इसमें क्या पूछना है? यही सही होगा कि निर्विक्त होगा? मुझे लग रहा है जैसे नहीं, निर्विण्णस्य का मतलब है कि जब किसी के प्रति हम घृणा करते हैं, किसी को हम हेय की दृष्टि से, त्याग की दृष्टि से देखते हैं, तो उसी से तो वैराग्य होगा। तो यहाँ निर्विण्णस्य का मतलब है जो हमारे लिए हेय है, त्याग करने योग्य है, छोड़ने योग्य है, घृणा योग्य है, तो उससे हमको वैराग्य होगा, यानी उससे पृथकत्व आएगा, उससे हम दूरी बरतेंगे। जी जी, हाँ जी। तो समय हो रहा है, फिर भी प्रमीला जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। स्वामी जी प्रणाम। जी जी। स्वामी जी, एक सुख के साथ हमको 4 दुख नजर आने लग पड़ते हैं, जी दिखते हैं जी। जब हम एकाग्रता करते हैं तो वो 4 दुख क्या ये आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक दुख होते हैं या कोई अन्य दुख होते हैं? नहीं, यही आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुखों को ही दूसरे ढंग से योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने बताया है। फिर वो योग को पढ़ने से आपको पता लगेगा, वो बहुत लंबा विषय है। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः, एक सूत्र आता है योग दर्शन में, उस सूत्र को आप पढ़ेंगे या आप बता दीजिए स्वामी जी, सूत्र का नंबर वो देखना पड़ेगा, वो 15 होना चाहिए, सूत्र संख्या 15 होना चाहिए। तो आप देखेंगे, योग दर्शन खोल करके देखिए, उसके आसपास आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप समझने का प्रयत्न करिएगा। तो मैं सारे प्रश्नों का उत्तर इसलिए नहीं दिया, समय नहीं है। आप फिर जब प्रश्नोत्तर का जब समय आएगा तब लिख के रख लीजिएगा, तब पूछ लीजिएगा। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।